भैया कैमरा पीछे थोड़ा जूम कर लूँ, बस जूम कर लो हो जाएगा। डुबो खाली बस थोड़ा खाली काढून घ्या, आटा डुबक्या मारून घ्या। एक पूर्वजन भैया भैया उधर से निकलना थोड़ा। हट जाओ इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से भैया भैया कैमरा पीछे थोड़ा जूम कर लूँ, बस जूम कर लो हो जाएगा। डुबो खाली बस थोड़ा खाली काढून घ्या, आटा डुबक्या मारून घ्या। एक पूर्वजन भैया भैया उधर से निकलना थोड़ा। मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है। 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये काफी मेरी परीक्षा ली गई, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। हाँ, थोड़ा अंदर आ रहा था। हाँ, उधर जाइए, आ जाइए, आया खड़े होइए। भगवद्भवाय नमः, वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकराय नमो, बलविकराय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः, अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ॐ शिवो नामास्वधिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहिगुंसेः निवर्तयाम्यायुगे नाट्य सुपरजननाय राजकोधा यस्परदास्त्वाय सुवेद्याय ॐ विश्वानि देवतानि तत्तुरितानि परासुवा तद्भद्रान्तान्न आसुवा योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधि उभयो द्वितीयान्तरिक्षे पयोधाः पयसुमतेः पुरदिशः सन्तो मह्यं न। ॐ विष्णो रणातमधिक विष्णोः
जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज़ किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही। और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। उनके मन में ये भाव कैसे आया? कोई किताब देने? अभी बेटा जो भाव उनके मन में आया वो मैं नहीं बता पाऊंगी। शाम को पट्टाभिषेक के बाद मैं सुनिश्चित करूंगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी मीडिया के साथ रूबरू हूँ। और किस किस को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है? आज कृष्णा नंदगिरी, राजेश्वरी नंदगिरी, बिंदिया नंदगिरी को श्री महंत और 2-3 जनों का श्री महंत का पट्टाभिषेक होगा। जिम्मेदारी दी जाएगी इनको? क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? किनको? ममता कुलकर्णी पूरे देश की ना बाबू, सनातन का प्रचार प्रसार के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने का जो भी काम रहेगा, वो जो भी अखाड़े का काम रहेगा वो आगे लेके जाएं, आगे अच्छे से करें, यही हमारी इच्छा होगी। उनको प्रवक्ता भी बनाया जाएगा आगे जाके। हमारा पूरा पंच बैठ के, अखाड़ा बैठ के, हमारी सभी लोग बैठ के ये निर्णय लेंगे। जब मैंने बॉलीवुड को त्याग दिया, मेरे हाथ में 25 फिल्में थी। ये सबको मैंने छोड़ के, मैं कोई बुरी स्थिति में नहीं थी या मैं को बहुत दुख में नहीं थी कि मैंने संन्यास को या मैंने आध्यात्मिक जीवन का सफर तय किया, तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नमस्ते। पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सच्चोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। ये सृष्टि शिव शक्ति ऐसे ही मिलन से उत्पन्न हुई है। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगन गिरिनाथ, ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा। और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफी चीज
देखिए, 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है, और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूं। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने, आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूंगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है, और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि, ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो पंडित थे जो मेरे जानकारी में, आज वो गायब हो गए। कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंद गिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसी ही बैठी थी, और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, एक किन्नर अखाड़े, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा, मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी, और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहां से मैं कमाई करूंगी, उस इनके चरणों में मैं समर्पित करूँ, इनके संस्थान के। धन्यवाद। ये सबको मैंने छोड़ के, मैं कोई बुरी स्थिति में नहीं थी, या मैं को बहुत दुख में नहीं थी कि मैंने संन्यास को या मैंने आध्यात्मिक जीवन का सफल तय किया। मैंने अपनी खुशी खुशी आनंद युक्त अंतर मन से मैंने इसको स्वीकार किया, इसलिए मैं इसमें अग्रसर रही 23 साल तक।